डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि आज मैं यहां आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं और न ही मैं यहां आपके आंसुओं को पोंछने आया हूं। मैं यहां एक आग जलाने आया हूं, वह आग जो सदियों से आपके भीतर दबी हुई है, लेकिन जिसे धर्म और परंपरा की राख ने ठंडा कर दिया है। चारों ओर देखिए, क्या दिखाई देता है? वही अपमान, वही तिरस्कार, वही भूख और वही लाचारी। हजारों साल बीत गए, सूर्य उगता है और डूब जाता है, लेकिन हमारे जीवन का अंधेरा कभी कम नहीं होता। क्यों? कभी आपने सोचा है कि हम ही जानवर से बदतर जीवन जीने के लिए क्यों अभिशप्त हैं? वे कहते हैं कि यह हमारे पिछले जन्मों का पाप है। वे कहते हैं कि यह भगवान की मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस भगवान को शर्म नहीं आती जो अपने ही बनाए इंसान को पानी पीने से रोकता है? क्या वह धर्म कहलाने लायक है जो एक कुत्ते को अपने तालाब में पानी पीने देता है, लेकिन एक इंसान की परछाई से भी अपवित्र हो जाता है? नहीं, यह पिछले जन्म का पाप नहीं है, यह इस जन्म की साजिश है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मुट्ठी भर लोगों ने आपको गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आपने अपनी गुलामी को अपना भाग्य मान लिया है। आज मैं आपसे कहने आया हूं, आप इंसान हैं, आप पशु नहीं हैं। आपके पास भी वही खून है, वही हड्डियां हैं, वही बुद्धि है जो उन तथाकथित उच्च जाति के लोगों के पास है। तो फिर यह भेद क्यों? मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक है। हजारों सालों की गुलामी ने न केवल आपके शरीर को जकड़ा है, बल्कि आपके दिमाग को भी जंजीरों में बांध दिया है। एक कैदी जिसके पैरों में लोहे की बेड़ियां हों, वह अपनी बेड़ियां देख सकता है और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उस गुलाम का क्या करे जिसकी बेड़ियां उसके मन में हैं? आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप नीच हैं। आपको बताया गया है कि आपकी सेवा करना ही धर्म है। आपको बताया गया है कि शिक्षा आपके लिए नहीं है, और आपने इसे सच मान लिया। याद रखना, गुलाम को जब तक यह एहसास नहीं कराया जाता कि वह गुलाम है, तब तक वह विद्रोह नहीं करता। मैं आज आपको आपकी गुलामी का एहसास कराने आया हूं। क्या यह जीवन है जहां आपको गंदे नालों के किनारे रहना पड़ता है, जहां आपके बच्चों को स्कूल के दरवाजे से बाहर बैठाया जाता है, जहां आपको मरे हुए जानवरों का मांस खाना पड़ता है? अगर इसे आप जीवन कहते हैं तो मुझे बताइए कि मृत्यु क्या है? सम्मान के साथ जीने का अधिकार भीख में नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। बकरियों की बलि दी जाती है, शेरों की नहीं। आपको शेर बनना होगा। जब आप खुद को नीच मानना बंद कर देंगे, तब दुनिया की कोई ताकत आपको नीच नहीं बना सकेगी। स्वाभिमान, यही वह चीज है जिसे हमें वापस पाना है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, लेकिन इंसान वही है जो स्वाभिमान के साथ जीता है। शिक्षा, वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। वे जानते थे कि अगर आप पढ़ लिख गए तो आप सवाल पूछेंगे, इसीलिए उन्होंने आपको ज्ञान से दूर रखा। उन्होंने आपके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने का डर दिखाया ताकि आप उनके वेद न सुन सकें। क्यों? क्योंकि ज्ञान वह रोशनी है जिससे अंधकार का व्यापार बंद हो जाता है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना या क्लर्क बनना नहीं है। शिक्षा का मतलब है सही और गलत में फर्क समझने की ताकत। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। अगर आपके पास कपड़े कम हैं, चलेगा। अगर आपके पास एक समय का खाना नहीं है, चलेगा। लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजो। अपनी रोटियां बेचकर भी किताबें खरीदो, क्योंकि अगर आप अनपढ़ रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी गंदगी में सड़ेंगी जहां आज हम सड़ रहे हैं। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। वे आपके हथियार छीन सकते हैं, आपकी जमीन छीन सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। जब आप शिक्षित होंगे तो आप समझेंगे कि कानून क्या है, अधिकार क्या है और यह समाज कैसे चलता है। तब आप उनसे उनकी ही भाषा में, उनके ही कोर्ट में और उनकी ही संसद में सवाल पूछ सकेंगे। अपनी हीनता को त्यागें। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे समाज के लोग अपनी गरीबी और लाचारी के कारण मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। मुझे यह देखकर घृणा होती है कि आप उनके दिए हुए उत्तरण, पुराने कपड़े पहनते हैं। बंद करो ये सब, आज और अभी से। गंदगी में रहना बंद करो, साफ सुथरे रहो। शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हें और बर्बाद कर रही है।
मरे हुए जानवरों को उठाना बंद करो, गांव की झाड़ू लगाना बंद करो, उन्हें अपनी गंदगी खुद साफ करने दो। वे कहेंगे कि यह तुम्हारा काम है, तुम कहना नहीं, यह काम इंसानियत के खिलाफ है। जब तक आप खुद को गंदा रखेंगे वे आपको गंदा कहेंगे। जब आप खुद को सुधारेंगे तो उनकी आंखों में आंख डालकर बात कर सकेंगे। स्वावलंबन सीखो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जो कौम भीख मांगती है वह कभी शासक नहीं बन सकती। हमें शासक बनना है, सेवक नहीं। धर्म और नैतिकता का ढोंग। ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत महान है, बहुत उदार है। मैं पूछता हूं, वह उदारता कहां है? अगर मैं साफ कपड़े पहन लूं तो उन्हें तकलीफ होती है। अगर मैं घोड़ी पर चढ़ जाऊं तो उन्हें तकलीफ होती है। अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो भगवान अशुद्ध हो जाते हैं। कैसा है यह भगवान जो मेरे छूने से मैला हो जाता है? क्या मेरा स्पर्श पाप से भी ज्यादा भारी है? मैं आपको बताता हूं, मंदिर जाने के लिए मत तड़पो। उस पत्थर की मूर्ति में तुम्हारी मुक्ति नहीं है। अगर वह भगवान होता तो वह सबके लिए बराबर होता। यह केवल पत्थरों का ढेर है जिसे उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सजा रखा है। अपना मंदिर खुद बनाओ, और वह मंदिर है ज्ञान और चरित्र का। हमें ऐसे धर्म की जरूरत नहीं जो हमें इंसान न समझे। हमें ऐसे शास्त्रों की जरूरत नहीं जो हमें गुलाम बनाए रखें। अगर धर्म मनुष्य के लिए है तो जो धर्म मनुष्यता को कुचलता है उसे नष्ट कर देना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो भाईचारे, समानता और स्वतंत्रता का पाठ नहीं पढ़ाता। हमारा धर्म मानवता होना चाहिए। हमारा तीर्थ स्थल विद्यालय होना चाहिए और हमारी पूजा संघर्ष होनी चाहिए। संघर्ष का मार्ग, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। रास्ता आसान नहीं है मेरे दोस्तों, रास्ता कांटों से भरा है। वे हमें मारेंगे, वे हमारे घर जलाएंगे, वे हमारा बहिष्कार करेंगे। हमें खाने को अनाज नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें डटे रहना होगा। मैं आपको 3 मूल मंत्र देता हूं जिन्हें अपने दिल पर खोद लो। शिक्षित बनो ताकि तुम अपनी स्थिति समझ सको। संगठित हो, क्योंकि अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी छोटी मोटी जातियों के झगड़े छोड़ो। हम सब दलित हैं, हम सब शोषित हैं, यही हमारी पहचान है। एक बनो, संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। बिना संघर्ष के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। मां भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वह रोता नहीं है। तो क्या यह गूंगी बाहरी सरकार और यह कठोर समाज आपको बिना चिल्लाए अधिकार दे देगा? कतई नहीं। हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी। हमें कानून बनाने वाली जगहों पर कब्जा करना होगा। जब तक कानून की चाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारे ताले नहीं खुलेंगे। एक नई सुबह का आह्वान। मैं एक सपना देखता हूं, एक ऐसा भारत जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं उसके गुणों से होगी, जहां छुआछूत का नामो निशान नहीं होगा, जहां एक भंगी का बेटा और एक ब्राह्मण का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ेंगे। यह सपना तभी पूरा होगा जब आप जागेंगे। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं लड़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं चिल्ला सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह खो जाएगी। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। मैंने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपना सुख, सब कुछ इस समाज के लिए दांव पर लगा दिया है। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप कसम खाते हैं कि आज के बाद आप अन्याय नहीं सहेंगे? क्या आप कसम खाते हैं कि आप अपनी संतानों को अनपढ़ नहीं रखेंगे? क्या आप कसम खाते हैं कि आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर रहेंगे? याद रखना, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी इतिहास नहीं बना सकती। आप शूरवीरों की संतान हैं। आप इस धरती के मूल निवासी हैं। उठो, अपनी धूल झाड़ो और खड़े हो जाओ। डरना छोड़ दो। मौत तो एक दिन आनी ही है, तो फिर घुट घुट कर क्यों मरना? स्वाभिमान की आग में जलकर मरना अपमान की ठंड में ठिठुर कर जीने से कहीं बेहतर है। आइए हम इस 1000 साल पुरानी इमारत की नींव हिला दें। आइए हम दिखा दें कि हम मूक पशु नहीं बल्कि जागृत मानव हैं। मेरे साथ बोलिए, हम इंसान हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।